मतलब क्या होता है? उपदेशक हमेशा सिखाने वाला रहता है, लेकिन उपदेशक के अलावा भी ऐसा नहीं कि अगर यहां मना कर रहा है कि आप उपदेश नहीं कर सकते तो आप उपदेश नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर चाहता है कि वो वचन का प्रचार करे, लेकिन हर एक इंसान से परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हर एक इंसान परमेश्वर के वचन को सिखाए। परमेश्वर की दया के बारे में हर एक इंसान बता सकता है, हर एक भाई बता सकता है, हर एक बहन बता सकती, छोटा बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग माता पिता हर एक इंसान बता सकता है। किसके बारे में? परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की शांति के बारे में, परमेश्वर की माफी के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर के ग्रेस के बारे में, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के बारे में हर एक एक इंसान बता सकता है। लेकिन यहां पर जिसके बारे में रोक लगाया जा रहा है ना, वो बताने का कौन सा वाला चीज है? वो शिक्षा की बात है। ठीक है, जो परमेश्वर नहीं चाह रहा ना कि तुम में से सब लोग उपदेशक मत बन जाओ। परमेश्वर यहां पर ज्यादा उपदेशकों को देखना नहीं चाहता, लेकिन प्रचारकों को देखना चाहता है, ग्रेस के संदेश को सुनाने वालों को देखना चाहता है। समझ पा रहे हैं? अनुग्रह के वचन को बांटने वाले लोगों को देखना चाहता है। तो जितने लोग इस समय अपने टीम में जो लोग लाइव आते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं, चाहे सभा में हो चाहे लाइव आकर के प्रचार करते हो, वो लोग इस बात को याद रखें। जागरे, अभी आप परमेश्वर के वचन को सिखा नहीं सकते। अभी आपको क्या करना है? आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस समय सुन रहे होंगे, जो इस समय देख रहे होंगे। जागरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक शिक्षक के रूप में सामने आए। अगर आपके अंदर शिक्षक की बुलाहट है, अगर परमेश्वर ने आपको एक्चुअली शिक्षक की अनॉइंटिंग दिया है, तो आप लोगों को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शिक्षक की अनॉइंटिंग नहीं है, परमेश्वर ने आपको शिक्षक नहीं बनाया है, तो आप सुसमाचारक तो हैं, क्योंकि सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने सबको आदेश दिया है। आप पढ़े लिखे हो अथवा ना हो, आपका पास एजुकेशन हो अथवा ना हो, उसके बावजूद भी आप सुसमाचार सुना सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक विशेष अनॉइंटिंग होनी चाहिए। लेकिन सुसमाचार के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुसमाचार के लिए, प्रेम के संदेश के लिए एक इंसान को कभी भी किसी भी चीज की क्या नहीं पड़ती? आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने खुद ऑलरेडी रिलीज करके गया है मत्ती रचित सुसमाचार में, जो अभी अपन ने पढ़ा। जाग रहे? और मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है? जाओ। परमेश्वर खुद जब चाह रहा है कि जाओ, तो परमेश्वर ऐसे ही भेज देगा क्या? आपको ऐसे ही भेजेगा क्या? नहीं, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको योग्य बनाया है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। परमेश्वर ने जब लोगों को दो दो करके भेजा था ना, तो दो दो करके जब परमेश्वर भेज रहा है ना, तो परमेश्वर ने बिना मांगे उनको अधिकार दे दिया था। अगर आप मरकुस रचित समाचार में पढ़ेंगे ना, आज मैंने ग्रुप में भी डाला था, तो आप वहां पढ़ेंगे तो जब परमेश्वर ने दो दो लोगों को भेजा ना, तो वहां पर बिना मांगे बहुत सारी चीजों का अधिकार दे दिया। तो जब आप एक सुसमाचार की सेवकाई करते हैं ना, तो बहुत सारे अधिकार आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर सुसमाचार प्रचारकों को बढ़ने से परमेश्वर नहीं रोक रहा है, लेकिन शिक्षकों को बढ़ने से रोकना चाहता है। क्यों रोकना चाहता है? क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ना, शिक्षक शिक्षा देना, सिखाना, करेक्शन देना, जाग रहे हैं, ये हर काम हर एक व्यक्ति करे, ये परमेश्वर नहीं चाहता। सुसमाचार हर एक जन बताए, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताएं, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में लोग बताएं, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता क्या नहीं? हर एक शिक्षक बन जाए। जाग रहे हैं? क्यों? इसका भी कारण है, परमेश्वर का इसका भी कारण है। हाँ, अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन पहले जितने भी वचन अभी हमने पढ़े, कुरिन्थियों में पढ़े, प्रेरितों के काम में पढ़े, है ना, हमने इफिसियों की पत्री में जाकर के पढ़े, और हमने कहां पढ़ा? पहला कुरिन्थियों की किताब में पढ़े। हर जगह पर आप देखेंगे तो वहां पर सुसमाचार सुनाने वाले अलग लिखा हुआ है और शिक्षक अलग लिखा, उपदेशक अलग लिखा हुआ है। सबोदेशक में भी हमने जाकर के देखा कि वहां पर भी उपदेशक अलग लिखा हुआ है और सुसमाचार के सुनाने वाले अलग लिखे हुए। जाग रहे हैं? एक और वचन जो हम खोज रहे थे, वहां पर लिखा था कि वरदान तो कई प्रकार के हैं। परमेश्वर ने किसी को उपदेशक बना करके रखा है, किसी को शिक्षक बना, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले बना करके रखा है, किसी को प्रेरित बना करके रखा है, किसी को भविष्यवक्ता, मतलब अलग अलग चीजें परमेश्वर ने क्या करके रखी हैं? लोगों को दे करके रखी है। तो मैं आपको इस वचन से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आपके पास सुसमाचार सुनाने का अधिकार है।
कोई आपको बोले, कोई आपको रोके, तब भी आपको रुकना नहीं है। कोई आपको टोके, तब भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आदेश दिया है। बहुत बार हम लोग किसी के बोलने से रुक जाते ना, थम जाते ना। आपको और हमको रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने आदेश निकाला है कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, टीचिंग दो, शिक्षा दो, करेक्शन दो। ये नहीं। मैं अपने परिवार को भी हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को ग्रेस के संदेश को देना है, परमेश्वर के प्रेम के संदेश को दो। क्यों दो? क्योंकि हमको मालूम है कि हर एक व्यक्ति उपदेशक बन जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता। जाग रहे हैं? हर एक जन टीचिंग देने लग जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता। और उसका भी कारण है, आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिए। सुसमाचार सुनाना अलग चीज है, प्रोफेटिक संदेश देना अलग चीज होता है, ग्रेस के संदेश को बांटना अलग चीज होता है, परमेश्वर की दया कृपा को बांटना अलग होता है। और अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसको करेक्शन देना, आप अपने जीवन में ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो ऐसा, ये शिक्षाओं में आ जाता है, ये उपदेशकों में आ जाता है। समझ पा रहे हैं? yes. तभी के लिए हर एक इंसान को करेक्शन देने की जरूरत नहीं है, हर एक इंसान को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर चाहता है। सामने वाला कितना भी गड़बड़ हो, आप उसको वचन से मत सुधारिए। अगर आपके पास एक टीचिंग अनॉइंटिंग नहीं है, अगर आपके पास एक शिक्षक की अनॉइंटिंग नहीं है, आप मत करेक्शन दीजिए। आप परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम को ही बताएं, परमेश्वर की करुणा को बताएं, परमेश्वर की भलाई को बताएं, परमेश्वर की नम्रता को बताएं। परमेश्वर के क्रोध को मत बताइए आपकी। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा, जल के भस्म हो जाओगे, धरती फटेगी, आप धरती के अंदर चले जाओगे। ऐसा नहीं बता सकते। अगर आपके पास एक शिक्षक की अनॉइंटिंग नहीं है तो जाग रहे हैं? अगर आपको परमेश्वर ने स्पेशल शिक्षा देने के लिए बुलाया है तो आप बताइए। लेकिन अगर आपको सुसमाचार के लिए बुलाए, सुसमाचार के लिए याद रखिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप जहां खड़े हो, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपके पापों, आप कहीं पे भी सुसमाचार को बांट सकते हैं, सुना सकते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन शिक्षक लोगों के ऊपर पता है बहुत जिम्मेदारी रहती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे, 3 वचन पढ़ेंगे पहले। उपदेशक ना बने क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। वहां पर कारण लिखा है, उपदेशक क्यों ना बने? क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि हम उपदेशक ना और भी ज्यादा, क्या लिखा हुआ है? और भी ज्यादा हम शिक्षा देने वाले। अगर किंग जेम्स में पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि हम शिक्षा देने वाले ना, हमारा न्याय ना कड़ाई से होगा, कई कड़ाई से होगा। क्या लिखा है? किंग जेम्स में लिखा हुआ है कई कड़ाई से होगा। और यहां पर क्या लिखा है? दोषी ठहरेंगे। जाग रहे हैं? मतलब अगर नॉर्मल सुसमाचारक प्रचारक हैं, नॉर्मल जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों का अगर न्याय होगा तो जो शिक्षक लोग हैं ना, उनका कड़ाई से होगा। क्या होगा? कड़ाई से होगा। तो हम लोग बहुत बार पता है बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? आप सुनाइए, आपको इजाजत है सुनाने की। परमेश्वर के प्रेम को जितना बांट सकते हैं बांटिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। लेकिन जब बात आती है शिक्षा की, जब बात आती है कुछ सिखाने की, तो अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी जबान पर लगाम लगाइए। हमेशा करेक्शन और हमेशा सुधारते मत रहिए। अगर आपके पास अनॉइंटिंग है, अगर आपके पास एक विशेष बुलाहट है, अगर आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अगर आपको परमेश्वर ने एक अभिषेक दे करके रखा है कि नहीं, आपको परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाना है, जाग रहे हैं, शिक्षा देना है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो आप सिखाइए, अन्यथा आप प्रचार करते रहिए। अगर करेंगे तो ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, हम जो उपदेशक हैं और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। और इसमें लिखा हुआ है और भी कई कड़ाई से हमारा क्या होगा? न्याय किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे उसके आगे 2 वचन को। इसलिए कि हाँ, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसीलिए कि हम बहुत बार क्या हो जाते हैं? चूक जाते किस हैं। बात में चूक जाते हैं? पढ़ेंगे आगे। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य जो है। कोई वचन में नहीं चूकता, कैसे चूक जाते हैं उसके लिए हम एक वचन को और निकालेंगे ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। मूसा कौन था? मूसा कौन था? लोगों की अगुवाई करने वाला था, ठीक है। इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग आपको सिखाते हैं उनकी क्या करना? बात को मानना, सुनना, सीखना, सब कुछ करना, लेकिन उनके जैसे नहीं काम करना। तो यहां पर जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे उसके आगे। ऐसा लिखा हुआ है
क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। मतलब वो सिखाते तो हैं, वो समझाते तो हैं, परंतु उन्हीं बातों में वो खुद नहीं पाए जाते, उन्हीं बातों को वो खुद अमल नहीं करते, उन्हीं चीजों को वो खुद नहीं काम करते। जाग रहे हैं? तो अगर आप एक शिक्षक बन करके अगर लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को बता रहे हो, और अगर खुद अमल नहीं कर रहे हो, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, शिक्षक लोग हमेशा प्रयास करते हैं, शिक्षक लोग हमेशा कोशिश करते हैं। किस चीज के लिए? जो परमेश्वर का वचन उनके सामने आ रहा है, वो उस वचन के अनुसार करने की, वो उसके अनुसार अपने जीवन को ढाने की। अगर आज एक मध्यस्थता की सेवकाई आप देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मध्यस्थता का वचन हमारे सामने लेकर के आया था। एक नॉर्मल विश्वासी नजरअंदाज कर सकता है, एक सुसमाचार सुनाने वाला नजरअंदाज कर सकता है, एक परमेश्वर का सेवक नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अगर एक शिक्षक के पास मध्यस्थता की सेवकाई का वचन आया है, प्रकाशन आया है, तो वो एक शिक्षक मध्यस्थता के वचन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जाग रहे? अगर कोई भी वचन, कोई भी चीज, कोई भी प्रकाशन अगर एक शिक्षक के पास आता है, तो उसके सामने उस वचन को नजरअंदाज करना, एक समझ लीजिए कि उसके जीवन में सबसे कठिन काम है। वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसे सुसमाचार प्रचारकों को, परमेश्वर के संदेश को सुनाने वालों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, पूरे अधिकार दिए गए हैं कि आप सुसमाचार को सुनाओ, उसी प्रकार शिक्षकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं बाइबल के अंदर। अगर आप सिखा रहे हो तो सावधान। जाग रहे हैं? तभी के लिए मैं बहुत बार बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि नहीं भाई, आप प्रचार करो, आप करेक्शन मत दो। परमेश्वर नहीं देखना चाहता हर एक इंसान को कि वो करेक्शन दे रहा है, वो शिक्षा दे रहा है। नहीं, आप मत सिखाओ, आप ग्रेस के वचन को बताओ, आप प्रेम के संदेश को बताओ, लेकिन वो सुसमाचार है। सुसमाचार को बांटने का हर एक का अधिकार है। बाइबल में ऐसा लिखा, 1 कुरिन्थी किताब में अगर आप पढ़ेंगे कि मैं अगर सुसमाचार सुनाता हूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसका मतलब सबके नॉर्मल बात है सुसमाचार सुनाना। लेकिन अगर सुसमाचार नहीं सुनाता हूं तो मेरे जीवन पर, मेरी सेवकाई पर हाय लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? हाँ, इसलिए सुसमाचार सुनाना है, हर एक प्रेम के संदेश को आपको बांटना है, लेकिन शिक्षा के संदेश को आपको अपने मुंह पर, अपने जबान पर क्या करके रखना है? लगाम लगा करके रखना है। और हमारा थीम भी आज का वही है, अपनी जीभ पर। क्या है हेडिंग? क्या है? जीभ को वश में करना। जीभ को वश में करना। तो अगर आप प्रचारक हैं, प्रचारक से शिक्षक मत बनिए, कुछ भी सिखाइए मत। आप अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा, अगर आप ये नियम को मानोगे, अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जब आप ऐसा करेंगे। नहीं, मत बताइए, करने वाली चीजों को मत बताइए। अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं, आप मत बताइए। और आपने देखा होगा कि बहुत बार बड़े बड़े सभाओं में, कन्वेंशनों में यही होता है, वो एक सुसमाचार प्रचारक को बुलाते हैं। जाग रहे हैं? और सुसमाचार प्रचारक क्या करते हैं? उनके उस सभा में क्या करते हैं? ग्रेस के संदेश को, प्रेम के संदेश को, अनुग्रह के संदेश को, उद्धार के संदेश को, परमेश्वर के राज्य के संदेश को बांटते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो करेक्शन देते हैं। लोगों को सुनने में थोड़ा तकलीफ होती है, लोगों को सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन वो उनके मांसपेशी गुदे गुदे को काटता, छेदता है और परमेश्वर के योग्य, एक ग्रहण योग्य व्यक्ति बना देता है। समझ में आ रहा है? एक शिक्षक के संदेशों को अगर आप सुनेंगे, आपको कड़वे लग सकते हैं, आपको हार्ड लग सकते हैं, उनकी बोली हार्ड लग सकती है। हो सकता है आप ये सोचे नहीं, उनका व्यवहार ऐसा है, उनका वो कड़ापन है, बहुत है। जाग रहे हैं? वो है, क्यों है? क्योंकि वो उनके अंदर एक शिक्षक की अनॉइंटिंग है। इमेजिन करके देखें कि अगर आप स्कूल में किसी को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, अगर वो बच्चे उधम कर रहे हैं तो क्या एक शिक्षक ठीक रीति से पढ़ा पाएगा उनको? नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों नहीं पढ़ा पाएगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। आपको क्रोध नहीं आएगा? आएगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी होते हैं, जब तक वो सिखाने के माहौल में रहते हैं, जब तक वो सिखाने अपनी क्लास में रहते हैं ना, तब तक वो आपसे प्रेम से बात नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका मकसद यही है कि वो आप परमेश्वर की उन बातों को आपके अंदर तक डाल सके, परमेश्वर के उस वचन को आपके अंदर, उस प्रकाशन को, उस भेद को आप तक पहुंचा सके, उस शिक्षा में आपको करेक्शन दे सके।
हाँ, आप शिक्षकों को देखेंगे, कभी नोटिस करना, वो सिखाते समय आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब सिखाना बंद हो जाता है, जब नॉर्मल रहते होंगे, तब वो आपसे अच्छे से प्यार से बात करेंगे, मजाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, खेलेंगे भी। आपने स्कूल के टीचरों को देखा होगा ना, जब सिखाते रहते हैं तब वो एकदम छड़ी के साथ में रहते हैं, लेकिन जब सिखाना बंद कर देते तो उनके हाथ में छड़ी रहती है क्या? हाँ या ना? छड़ी रहती है। स्वाति बोल रही है जब सिखाना बंद कर देते हैं तब भी छड़ी रहती है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। मैंने इस बात को देखा है कि छड़ी एक टीचर के पास कब तक रहती है? जब तक वो क्लास में रहता है। आप हमेशा देखेंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो किसी भी क्लास में जाकर के देख लेना, हो सकता है उनके पास स्केल हो सकता है बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए पहले छड़ी चला करती थी, ठीक है, लेकिन आज कुछ कुछ चीजें चलती हैं, स्केल चलती है, नॉर्मल चीजें जो बच्चों को क्या कर सके। अगर कोई उधम कर रहा है, सीख नहीं रहा है ठीक से, तो उनको करेक्शन देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए जाग रहे हैं। अगर छड़ी नहीं चलती तो उनको मुर्गा बना करके बाहर बैठा दिया जाता है, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता है। ये सब छड़ी को दर्शाते हैं, सख्तपन को दर्शाते हैं, और इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये लोग आइंदा दोबारा क्या करें? गंभीरता से बैठें, मेरी क्लास में बैठें तो गंभीरता से बैठें, जाग रहे। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? ये सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलता है? एक शिक्षक के अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसे ही अगर एक प्रचारक है तो प्रचारक आप कुछ भी करते रहो, वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा अरे प्रभु माफ करता है। अगर सभा में कोई उधम भी कर रहा है, वो नहीं बोलेगा अरे खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, बच्चों के लिए हमें परमेश्वर के भवन में आना है। वो उसमें भी भलाई ढूंढ लेगा, जाग रहे। कौन? एक सुसमाचार प्रचारक। अगर बच्चे चर्च में उधम कर रहे हैं तो एक जो प्रचारक होगा, सुसमाचारक प्रचारक होगा ना, वो बच्चे उधम कर रहे होंगे तो वो मां से नहीं बोलेगा कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए, कृपया करके बच्चों को लेकर के पीछे, वो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं, बालकों को रहने दो परमेश्वर के पास। वो उसमें भी भलाई ढूंढ लेते हैं, समझ पा रहे हैं? और क्या होता है जब हम किसी भी चीज से माहौल को बिगाड़ते हैं ना, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब सभा में ज्यादा हल्ला, बेवजह का हल्ला होता है ना, इन सारी चीजों से पवित्र आत्मा को शोक होता है। बहुत बार लोग उठ करके जाते हैं ना, सुसमाचार प्रचारक अगर होंगे ना, वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कोई का मोबाइल उठ गया ना, सुसमाचार प्रचारक नहीं बोलेंगे। होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा, सभा में दरबार में किसी का मोबाइल बज रहा है तो बाहर चले जा रहे हैं, किसी को फ्रेश होने जाना है तो फटाक से चले जा रहे हैं। सुसमाचारक प्रचारक कभी इनको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, जाग रहे। लेकिन एक टीचर अगर वहां पर होगा तो वो रोक देगा, बिल्कुल मत उठाइए फोन, बिल्कुल बाहर फ्रेश होने मत जाइए। अंदर आने से पहले आप जा करके फ्रेश होके आ सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन चल रहा है तब तक आप नहीं जा सकते। आप जितनी देर में मोबाइल में बात करने गए, उतनी देर में जो एक शिक्षक सिखा रहा है वो चीजें तो निकल गई, वो बातें तो आपके मस्तिष्क में निकल गई, चढ़ी नहीं, सुन ही नहीं पाए आप। जितनी देर आप फ्रेश होने के लिए बाहर गए, जितनी देर आपका बच्चा रो रहा था, आप अपने बच्चे को चुप नहीं करा रहे, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे वो तो परमेश्वर के वचन को सुन ही नहीं पाएंगे। कभी भी देखना, अगर एक शिक्षक प्रचारक करता, या अगर एक शिक्षक जब शिक्षा देता है या सुसमाचार प्रचार करता है, और अगर उसके अंदर शिक्षक की राइटिंग है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा इन चीजों को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी बिंदु कम हो। जाग रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना कि अपन ने अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं करवाया। जाग रहे हैं क्यों नहीं करवाया? ऐड अपन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, है ना? वो तो कंपनी जबरदस्ती ऐड दे रही है, लेकिन अपन लोग ने क्यों ऐड नहीं लगवाया? क्योंकि अपन लोग जिन बातों को कर रहे हैं, अपन जिस बातों को सिखा रहे हैं, वो एक शिक्षक है, वो एक शिक्षा की बातें हैं। ये इनके जीवन में जितने लोग सुनेंगे, उनके जीवन में प्राण मांस गुदे को क्या करेगा? काटेगा, छेदेगा, बेदेगा, और उनको परमेश्वर के लिए एक उपयोगी ग्रहण योग्य व्यक्ति बना देगा। लेकिन जरा सोच करके देखें, अपन जिन बातों को बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और अचानक से बीच में एक ऐड आ जाए, क्या हो जाए? अचानक से एक ऐड आ जाए, तो अब जिन बातों को सामने वाला ग्रहण कर रहा है, उसमें फटाक से 10 सेकंड का, 15 सेकंड का एक ऐड आ गया। इस बीच में परमेश्वर जिन बातों को लोगों से बात कर रहा है, उन बातों को वो ठीक से रिसीव नहीं कर पाएगा। जाग रहे हैं? तभी के लिए अपन अपने चैनलों में किसी ऐड को अलाउ नहीं करें, और अगर जो आ रहे हैं अपन प्रयास कर रहे हैं, उसको भी अपन वहां से क्या करें? अलग करें। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो इस बात को समझिए, शिक्षक कभी भी इन चीजों को, कभी भी गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, परमेश्वर के सुसमाचारक जो हैं, प्रचारक जो हैं, ये लोग सब चीज को झेल लेते। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो परमेश्वर किसकी संख्या कम देखना चाहता है, किसकी संख्या ज्यादा देखना चाहता है? इतनी देर से बताने का मकसद क्या है?
बोलेंगे ना, सुसमाचार। सुसमाचार के प्रचार वालों की संख्या परमेश्वर अधिकांश से देखना चाहता है, लेकिन शिक्षकों की संख्या कम। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षकों की वैल्यू नहीं है। जाग रहे हैं? देखिए, शिक्षकों को परमेश्वर क्यों कम रखना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक उपदेशक यानी कि शिक्षक ना बने। देखिए, जहां पर ज्यादा लॉ रहेगा, ज्यादा कानून रहेगा, वहां पर विवाद भी ज्यादा होगा। जाग रहे हैं? एक चर्च में 2 प्रचारक, क्या 4 प्रचारक भी फायदेमंद होंगे, लेकिन एक चर्च में 2-2 अगर शिक्षक हैं, 2-2 अगर कानून है, 3-3 अगर कानून है, जाग रहे हैं, तो वहां पर काम नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। जाग रहे हैं? वहां पर माहौल बिगड़ेगा, वहां पर माहौल सुधरेगा नहीं, परंतु वहां पर माहौल क्या होगा? गड़बड़ होगा। जाग रहे हैं? हाँ, वहां पर प्रचारक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 भी रहेंगे तो वहां पे उन्नति होगी, वहां पर बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब बारी आती है शिक्षकों की, तो शिक्षक वहां पर एक ही रहेगा। उस शिक्षा के अनुसार, उस शिक्षा के बताने के अनुसार लोग टीच करेंगे, पीच करेंगे, कर सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10-10 लोग पीच कर सकते हैं। हर संडे बदल बदल के भी पीच कर सकते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन अगर बात आती है शिक्षा की, अगर बात आती है लॉ की, अगर बात आती है नियम कानून की, तो वहां पर एक ही शिक्षक कायम रहेगी। जाग रहे हैं? एक ही शिक्षक रहेगा। तभी के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि देखो, हर कोई, हर एक इंसान क्या ना बने? उपदेशक ना बने। जाग रहे हैं? ठीक, वापस पढ़ेंगे उसका। क्यों ना बने? क्योंकि इसीलिए कि हर बहुत बार चूक जाते हैं। हम जो उपदेशक रहते हैं बहुत बार चूक जाते हैं। और जो किस चीज में चूकते हैं, इस चीज को भी अपन ने कहां पर देखा? मत्ती 23 में जाकर के देखा। ठीक है, मत्ती 23 में जाकर के देखा कि बहुत बार किसमें हम लोगों को सिखाते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते। जाग रहे हैं? आज सुबह भी एक प्रार्थना अपन ने रुकवा दिया ना। क्यों रुकवाया? क्योंकि अभी जो कल छोड़ के इसके पहले जो संदेश हमने सुना, जाग रहे हैं, वो संदेश कौन सा था? विश्वास और कर्म। और जो शिक्षक लोग रहते हैं वो किसी भी वचन को हल्के में नहीं लेते। अगर वो प्रकाशन आया है तो शिक्षक लोग क्या करेंगे? उस पर अमल करेंगे। हमको दोनों चीज में आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास ये प्रकाशन आया कि हमारा विश्वास और कर्म ये 2 अलग अलग है, और ये दोनों पूरे कब कहलाते हैं? विश्वास अकेला रहेगा, पूरा नहीं कहलाएगा। विश्वास अगर अकेला है वो पूरा नहीं कहलाएगा। अगर कर्म अगर अकेले हो रहा है तो वो अकेला कर्म है ही नहीं, वो मरा है। मरा हुआ विश्वास है और मरा हुआ कर्म है, दोनों चीज मरी हुई है। तो अगर ये प्रकाशन आ गया तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक क्या करेगा? उसके अनुसार काम करेगा ही, करना पड़ेगा उसको। यस। जाग रहे हैं? लेकिन वहीं पर अगर एक प्रचारक के पास ये संदेश, अगर मान लीजिए कल संदेश अगर YouTube में, या जब भी अपन ने इसके पहले जो संदेश को सुना, कौन सा वाला? अभी जो लास्ट संदेश हमने सुना था, विश्वास और कर्म वाला, अगर एक सुसमाचार प्रचारक ने सुना होगा तो वो क्या करेगा? उसको अमल करे अथवा ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी एक शिक्षक तक वो वचन पहुंच गया, जाग रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो उसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि उन लोगों का, शिक्षकों का जो न्याय है ना, वो बहुत कड़ाई से होगा। बहुत कड़ाई से होगा। किंग जेम्स में बहुत कड़ाई से लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? बहुत बार हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं और दोषी ठहरेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए सुसमाचारक सब बनिए, क्योंकि सबके लिए बुलाहट है, भाइयों बहनों। लेकिन सावधान, आप शिक्षक नहीं बन सकते जब तक कि एक शिक्षक की अनॉइंटिंग आपके पास नहीं है। जाग रहे हैं? जब तक एक विशेष संदेश, जब तक एक विशेष आवाज परमेश्वर की आप तक नहीं आती है, तब तक अपने आप को शिक्षक के लिए तैयार मत करिए। अपने आप को एक सुसमाचार प्रचारक जो आप हैं, ऑलरेडी हैं, आपका अभिषेक हुआ हो अथवा ना हुआ हो, आप ऑलरेडी एक सुसमाचार प्रचारक हैं। जाग रहे हैं? तो आपके पास जो ऑलरेडी अनाइंटिंग है, आप उस अनाइंटिंग पर काम करिए। लेकिन जब परमेश्वर एक विशेष अनाइंटिंग देता है, तब जाकर के आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो आज के बाद आपको मैं इतनी देर से इस बात को बताने का मकसद क्या था कि आज के बाद जब भी आप प्रचार करें, चाहे छोटी सभा में करें, घर में करें, परिवार में करें, या फिर ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, तो सावधान, कोई भी शिक्षा आपको देना नहीं है अगर आपके पास अनाइंटिंग नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास शिक्षक की अनाइंटिंग है, जाग रहे हैं, एक अच्छा लंबा अनुभव है, तो आप सिखा सकते हैं, अन्यथा आप सिखा नहीं सकते, परमेश्वर नहीं चाहता। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, एक और बात, दूसरा वचन पढ़ के फिर हम आगे तीसरे में चलेंगे। इसलिए कि हम सब
बहुत बार चूक हम जाते शिक्षक हैं। हम शिक्षक ना बहुत बार क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। ठीक, आगे। और चूक कैसे जाते हैं, इस चीज को हमने मत्ती में जाकर के देखा। अब आगे पढ़ेंगे इसके आगे। कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन में नहीं चूकता, तो कौन नहीं चूकता? कैसे पता चलता है कि एक शिक्षक या फिर एक व्यक्ति चूक गया अथवा नहीं चूका? देखिए, अगर आप परमेश्वर के सिखाने वाले, वचन के सिखाने वाले, याद रखिएगा, प्रचारक नहीं, सिखाने वाले अगर आप हैं, और आप कब चूक जाते हैं? जब आपने सिखाया लेकिन क्या नहीं किया, खुद अमल नहीं किया। आपने सिखाया, परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास आया, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने उस और काम नहीं किया। जैसे कि 2-3 उदाहरण अभी हमने देखे, मध्यस्थता की सेवकाई का देखा अपन ने उदाहरण, ठीक है कि नहीं? आज सुबह जो प्रार्थना को रोका गया उसका उदाहरण देखा अपन ने। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। जो चीजें परमेश्वर आपके सामने लेकर कह रहा, अगर उसके अनुसार हम नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? चूक गए। क्या हो गए? चूक गए। और जो नहीं चूकता, उसके आगे पढ़ेंगे, जो नहीं चूकता उसके लिए लिखा है कुछ, जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही सिद्ध इंसान है, वही सिद्ध मसीह है। समझ पा रहे हैं? कौन सिद्ध है? जो वचन में, वचन की शिक्षाओं में जो उनके पास आ रहे उसमें नहीं चूकता है, वो व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। समझ पा रहे हैं? हर एक वचन को सुन लेना, हर एक संदेश को ग्रहण कर लेना इतना काफी नहीं है आपको सिद्ध बनाने के लिए। जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध कौन है? सिद्ध वो इंसान है जो वचन में चूकता नहीं। और वचन में कौन नहीं चूकता? जो वचन को सुन करके क्या कर रहा है? अमल कर रहा है। ठीक है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे जल्दी से। वही सिद्ध है, उसके आगे वही सिद्ध है। हाँ, तो सिद्ध तो वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ। सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। सारी देह पर क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। ठीक है, इसका मतलब सिद्ध होना अथवा ना होना ये कहां से संबंध रखता है? हमारे जबान से, जिसको बोला गया है जीभ। हमको सिद्ध होना है अथवा नहीं होना, हम सिद्ध बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते, कैसे पता चलेगा? कहां से इसकी डोर है? तो उसकी डोर है जीभ। अभी जीभ पर अपन आए नहीं है, आने वाले दिनों में अपन जीभ के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। जाग रहे हैं? हमने इसके पहले भी बोला था कि जब जीभ और जबान और कान के विषय में अपन अध्ययन कर रहे थे, तब अपन ने बोला था कि जब अपन तीसरे अध्याय में आएंगे तो हम जीभ के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहां पर क्या लिखा है कि अपने पूरे सारी देह, सारे शरीर पर क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। अगर आपका हाथ कुछ करने को बोल रहा है, आपका कान कुछ करने को बोल रहा है, आपका मुंह कुछ और, सर एक चीजों पर, आपके पूरे के पूरे शरीर पर एक क्या कर सकते हैं? लगाम। अगर नहीं समझ में आया तो अगले वचन से उदाहरण शुरू हो रहा है, पढ़ेंगे उसको। जब हम अपने शरीर में, हाँ, लगाम लगा सकता है, उसके आगे पढ़ेंगे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते जब हम लोग अपने वश में करने के लिए घोड़ों को, यहां पर पहला उदाहरण घोड़े का, किस चीज को? अभी यहां घोड़े रेसिंग लगाम की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको अपनी जीभ पर आप अपने कैसे लगाम लगा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पूरी की पूरी देह को, उसको समझाने के लिए परमेश्वर यहां पर 1, 2, 3 उदाहरण को दिए हैं। पढ़ेंगे उसको। तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जब हम अपने वश में करने के लिए, किसको अपने वश में करने के लिए? घोड़े को अपने वश में करने के लिए क्या करते हैं? लगाम लगा सकते हैं। उसके मुंह, ऐसा लिखा है, उसके मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आपने देखा है ना, बहुत बार घोड़ा जो है उसके पास स्टेयरिंग नहीं होता। क्या नहीं होता? स्टेयरिंग नहीं होता। दूसरी चीज, वो इंसानों की बातें भी नहीं समझता, और समझता भी होगा तो जब रेस होती है, बहुत बार आप लोगों ने रोज रेस देखी होगी ना, घोड़ों की रेस देखी होगी, उसमें से एक राउंड, एक मैदान रहता है, उसमें पूरा राउंड लगता है, 1, 2, 3 राउंड लगता है, उसके बाद जो फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। देखा ना आपने बहुत बार? हाँ। और आप लोग बोल भी सकते हैं कि नहीं, ये वाला घोड़ा पहला नंबर आया, दूसरा नंबर आया, तीसरा नंबर आया। आपको मालूम है वहां पर इन सारी क्रियाओं में वो घोड़ा कैसे घूम रहा है, कैसे वो कर रहा है? जो उसके ऊपर बैठ करके उसकी लगाम पर कंट्रोल किया ना, कहां मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है, राइट में मुड़ना है, तमाम चीजों को हम देखते हैं। जाग रहे हैं? आपको मालूम है कोई भी घोड़ा सिर्फ जीतता नहीं है, उनकी जीत पहले, दूसरे, तीसरे नंबर से निर्धारित नहीं होती। हाँ, संसार में एक नियम बना हुआ है कि जो पहले आ जाएगा, जो पहले पहुंच जाएगा वो पहला नंबर, जो दूसरे पहुंचा वो दूसरा नंबर, जो तीसरे थोड़ा लेट आया वो तीसरे नंबर। ये लोगों की दृष्टि है, लेकिन अगर आप घोड़ों की दृष्टि से देखेंगे ना तो वो सारे के सारे विजेता कहलाते हैं।
पता है कैसे विजेता कहलाते हैं? क्योंकि वो सारे लोग अपने मर्जी से नहीं, लेकिन अपने लगाम जो उनके ऊपर बैठा है ना, उनके अनुसार वो बकायदा बखूबी अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जैसा सामने वाला घुमा रहा है वैसा ही वो क्या कर रहे हैं, घूमते घूमते दौड़ते भागते, जितना तेज सामने वाला वो सब कुछ करते। मतलब उन्होंने हर एक घोड़ा जो होता है ना, हर एक घोड़ा अपने काम को बखूबी निभा रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, कोई पहले पहुंच जाता है, कोई बाद में पहुंच जाता है, लेकिन सारे के सारे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? सब पहुंचते हैं। इसका मतलब सब लोगों ने काम किया, सब लोगों ने अपने काम को क्या किया, बखूबी निभाया। लेकिन समस्या बस कहां पर थी? समस्या क्या आई? कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया। और इसका श्रेय किसको जाता है? जो उनको लगाम लगा करके रखा था, जो उनको जितना ज्यादा उत्साहित कर रहा था, वो उतना तेज भागे और भाग करके उस रेस में पहला दूसरा नंबर आए। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन की दृष्टि से देखेंगे तो उन्होंने सारे के सारे घोड़ों ने अपनी दौड़ को पूरा किया। जाग रहे हैं? दूसरा उदाहरण को भी समझेंगे। यस, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। जहाज भी अपन ने देखे ना, जहाज भी देखा। जहाज को आज के जनरेशन में क्या बोलते हैं? शिप बोला जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जहाज हैं इस संसार में, बड़े बड़े जहाज पाए जाते हैं। जाग रहे हैं? बड़ी बड़ी शिपें पाई जाती हैं। आपने टीवी फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े जो समुद्र के ऊपर क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि उनका जो स्टीयरिंग रहता है, हैंडल रहता है, बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा सा रहता है। बहुत बार एक उंगली से घुमा दिया जाता है। जो लोग कार चलाते हैं वो लोग अच्छे समझ सकते हैं। कार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे 5 सीटर हो, चाहे 7 सीटर हो, चाहे 10 सीटर हो, चाहे 11 सीटर हो, चाहे 12 सीटर हो, कितने भी बड़ी कार क्यों ना हो, कितनी भी महंगी कार क्यों ना हो, लेकिन उनके टायर रहते ना, टायर भी कितने भी बड़े क्यों ना हो, इंजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी स्टीयरिंग बहुत बड़ी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? उसको छोटा ही रखते हैं। उसका जो साइज है वो उतना ही साइज का रहता है। क्यों? क्योंकि वो उतना पर्याप्त है पूरी की पूरी गाड़ी को कवर करने के लिए, पूरी की पूरी गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए, पूरी की पूरी गाड़ी का आनंद लेने के लिए वो एक छोटा सा स्टीयरिंग ही काफी रहता है। ऐसे ही जहाज है, ऐसे ही घोड़े की लगाम है। अगर घोड़े के समान आपको अपने जीवन में क्या करना है, विजय हासिल करना है, तो आपको अपने मुख पर क्या करके रखना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा, अपने जबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ। अगर आपको समुद्र का कलेजा चीरते हुए हजारों लाखों लोगों को, जैसे समुद्र क्या करता है, जहाज क्या करता है, इस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। आपने हो सकता है ट्रेन की यात्रा की होगी, बस की यात्रा की होगी, और आपने प्लेन की भी यात्रा करी होगी, हेलीकॉप्टर की भी यात्रा करी होगी, लेकिन एक यात्रा पानी की भी होती है जो एक देश से दूसरे देश में जाती है। जाग रहे हैं? तो जहाज का भी काम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जाग रहे हैं? तो अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, अकेले नहीं परंतु बहुत सारे लोगों को, हम कौन सी वाले जहाज में, हम कौन सी वाली यात्रा में? अगर आत्मिक क्षेत्र में देखेंगे तो क्या है, हम भी इस संसार में बहुत सारे लोगों का उद्धार कराना चाहते हैं। अपन गाना गाते ना कि लाखों आत्मा दे प्रभु। हम लाखों आत्माओं को लेकर के आपके पास जाना चाहते हैं, आपके राज्य में जाना चाहते हैं, आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। जाग रहे हैं? उसके लिए आपको अपने जहाज पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने हैंडल पर, स्टीयरिंग पर, एक छोटी सी पतवार पर काम करने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? घोड़े को और किसी चीज में काम करने की आवश्यकता नहीं है। घोड़े के ऊपर जो बैठा है ना, और वो लगाम जितने अच्छे से लगाएगा उतना ज्यादा वो जीत पाएगा। आप जिंदगी में क्यों हारते चले जा रहे हैं? क्योंकि बहुत बार हम अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाते। दूसरा, आप लोगों का उद्धार क्यों नहीं करा पा रहे हैं? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के नहीं जा पा रहे हैं। बहुत बार आप अपने जवान को पवित्रता की ओर लेकर के नहीं जा पाते, एक सही स्तर पर लेकर के नहीं जा पा रहे, अपने कलीसियाओं को एक शिखर तक नहीं लेकर के जा पा रहे, अपने झुंड की ठीक से अगुवाई नहीं कर पा रहे, उनको परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर के जा पा रहे। बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं। जाग रहे हैं? लेकिन इस बात को समझिए, जो एक जहाज का काम, एक जहाज का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का जो पतवार है, एक छोटा सा अंग, वो है जबान, उसके ऊपर काम नहीं किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर लगाम नहीं लगाया। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बता रहा है, इन उदाहरणों को देकर के बता रहा है। देखो घोड़े को, देखो घोड़े को। बहुत बार हम लोग क्रोध में कुछ बोल देते हैं, बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में कुछ बोल देते हैं,
बहुत बार हम लोग भावनात्मक कुछ कुछ बोल देते हैं। सावधान, जाग रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे जीभ कितने प्रकार की होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि जीभ के काम क्या क्या हैं। जाग रहे हैं। इन्हीं आगे वचनों में देखेंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। 3 उदाहरण यहां पर देखे ना। हाँ, पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी किसके समान? एक घोड़े पे लगाम के समान, घोड़े को कंट्रोल करने वाली उसकी जबान, ठीक है। एक जहाज को एक छोटी सी पतवार के समान। और जहाज अगर नहीं समझना है तो हमने एक कार का उदाहरण देखा। जाग रहे हैं। एक कार में, एक बस में बहुत सारे लोगों को भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाया करता ना। अब उस समय कार का सिस्टम नहीं था, तो परमेश्वर वहां पर क्या लिखता? याकूब के द्वारा एक कार का उदाहरण देता या एक बस का उदाहरण देता। अब उस समय नहीं थी ये सुविधा, उस समय वही सुविधा थी। जाग रहे हैं। इसलिए वो उदाहरण दिया गया है। लेकिन आज हम देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, एक छोटा सा ही स्टीयरिंग रहता है पूरी की पूरी बस में। हाँ, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही आगे पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, एक पतवार के समान। किसके समान? एक छोटी सी पतवार के समान, स्टीयरिंग के समान। हाँ, आगे। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और बड़ी बड़ी क्या करती है? डींगे मारती है। बड़ी बड़ी क्या करती है? डींगे मारती है। समझ पा रहे हैं? जीभ भी एक छोटे सा ही है, और वो जीभ है ना, हमारे पूरे शरीर के सुरक्षित रहने का, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जाग रहे? हाँ। इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ना। आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपका किसी भी व्यक्ति से कोई विवाद हो गया, ठीक है। विवाद हो गया या विवाद की शुरुआत हो गई, तो आपके पास आपकी जीभ है। जाग रहे? अगर आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करेंगे तो मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को धक्का लग गया, ठीक है। और अगर आपने अपने मुंह को बंद करके रखा, जाग रहे? हाँ। आपने अगर अपने मुंह को क्या करके रखा? बंद करके रखा, तो क्या वो झगड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या वो विवाद बढ़ पाएगा? क्या वो कोर्ट कचहरी तक मामला जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। जाग रहे? तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं, हमारे पूरे शरीर का जो संचालन है, हमारे दिनचर्या का जो संचालन करने वाला है, वो हमारा विवेक नहीं है, हमारे हाथ पैर नहीं है, परंतु हमारी जबान है। हमारी जबान है। एक परिवार में ऐसे ही बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। जाग रहे? नई नई बहू आई थी, और नई नई बहू जब एक परिवार में जाती है तो बहुत बार कुछ कुछ चीजों को वो कुछ चीजों को क्या एडजस्ट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? एडजस्ट नहीं कर पाते। और ना करने की वजह से या फिर शुरुआती दिनों में उनको तकलीफ होता है कुछ कुछ चीजों को एडजस्ट करने के लिए, तो बहुत सारी चैलेंजेस का, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक परिवार में क्या होता है? बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, और कहीं ना कहीं उसका कारण वो बहू रहती है। जाग रहे? और वहां के जो बुजुर्ग, अधिकांश लड़ाई झगड़ा जो होता है, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, सुना है, देखा नहीं है, देखा बहुत कम है, लेकिन सुना ज्यादा है कि अधिकांश एक परिवार में सास और बहू का ज्यादा झगड़ा होता है। अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसकी जड़, अगर आप जड़ तक पहुंचेंगे तो सास और बहू तक ही वो जड़ जाएगी, ठीक है। घर के माहौल के लिए अगर कोई जिम्मेदार रहता है अधिकांश, तो सास और बहू का ही अधिकांश क्या होता है? लफड़े दफड़े होते रहते हैं। तो ऐसे ही एक परिवार था जिस परिवार में सास और बहू की बहुत क्या होती थी? बहुत खटर पटर होती थी, ठीक है। तो एक बार क्या करती है, एक बार ना उसकी जो सास रहती है बहुत परेशान हो जाती है अपनी बहू से, बहुत परेशान हो जाती है, और वो बहुत जगह पर जाती है कि मैं क्या करूं, मेरी बहू जो है मुझसे बहुत लड़ती है, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। तो वो एक पहुंच जाती है एक विद्वान पुरुष के पास। कौन पहुंच जाती है? सास, ठीक है। सास पहुंच जाती है, ठीक है, पहुंच जाती है और बताती है कि मेरे घर में बहू आई है, लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अपना अपना चलाती है, नए नए चीजों को बताती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है। तो वो महात्मा जी पूरी बात को सुनते हैं, पूरी लड़ाई झगड़े को सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वो जो सास है, उसको जो साधु जी हैं, जो महात्मा जी हैं, महात्मा पुरुष हैं, उनको एक व्हाइट रंग की क्या देते हैं? दवाई देते हैं। व्हाइट रंग की छोटी छोटी दवाई होती ना, हाँ। तो वो अपने पिटारे में से उनको दवाई देते हैं और बोलते हैं कि जब भी तुम्हारी बहू कुछ भी बोले, लड़ाई करना शुरू करे,
उसी टाइम तुम इसको खाना। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह खाना या शाम को खाना, दोपहर को खाना या रात में खाना। इसका बोले इस दवाई का कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन हाँ जब जब तुम्हारे यहां क्या हो, लड़ाई हो, तो तुम इसको अपने मुंह में रख लेना। और इसको तब तक नहीं खाना जब तक कि लड़ाई खत्म ना हो जाए, ठीक है? मतलब इसको रखे रहना और अपने मुंह में अंदर गुटकना नहीं। तो बोलती ठीक है, आ जाती है। जैसे ही घर आती है बहू फिर चालू हो जाती है, कहां गई थी, बता के जाना चाहिए था। जाग रहे हैं? तो बहू क्या करती है, फटाक से पीछे मुड़ती है, उस अपनी पुटोकिया में से, पर्स में से वो दवाई निकालती है और फटाक से मुंह में रख लेती है। अब बहू बोल रही कहां गई थी, बता के जाना चाहिए था, खाना खा के आए हो नहीं आए हो, बनाओ नहीं बनाओ, सब तो मुझे करना पड़ता है। बहुत सारे चीजें सुनाने लगी। लेकिन क्या हो रहा है, सास क्या कर रही है, सास नहीं बोल पा रही है। क्यों नहीं बोल पा रही? क्या बोला उस महात्मा ने कि भाई ये दवाई, जैसे ही तुम्हारे यहां बहू तुमको डांटे या कुछ भी करे या लड़ाई करे, तुम फटाक से इस दवाई को क्या करना, अपने मुंह में रख लेना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, झगड़ा शांत हो जाएगा। अब बहू ने 4-5 भाषण सुनाए और क्या हुआ, शांत हो गई। उसके बाद जैसे ही शांत हुई, उसने क्या किया, सास ने वापस वो गोली क्या किया, अंदर कर लिया, गुटक लिया। फिर फोन किया महात्मा जी को, अरे महात्मा जी आपकी गोली बहुत काम कर रही है। अभी अभी जैसे ही मैं घर आई, बहू ने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन हमारा कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। 4 बातें बोली, 4 से 5वीं बात वो नहीं बोली। बोलते ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते रहना। फिर सुबह होता है, फिर बहू कुछ कुछ बोलती है, ये करना वो करना। सास क्या करती है, फिर से जाती है, फिर एक गोली खाती है, मुंह में रखी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद बहू शांत हो जाती है। ऐसे करते करते पूरा सप्ताह निकल जाता है। उनके घर में लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब सप्ताह भर बाद वो सास जाती है उस साधु के पास, बोलती है कि सच में साधु जी, आपने जो बताया, आपने जो दवाई दी है, अब वो दवाई खत्म हो गई, मुझे और दवाई दे दो। जाग रहे? क्योंकि आपके दवाई से मेरे घर में सारी लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। तो वो साधु जी बोलते हैं, आपने लगता है उस दवाई को ठीक से देखा नहीं। बोलती नहीं, क्या था? बोले वो जो सफेद दवाई थी वो क्या था, एक चिरौंजी थी। चिरौंजी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो प्रसाद के रूप में हम लोग को, छोटे छोटे जब तुम लोग थे मंदिर अंदर जाया करते थे तो चिरौंजी दिया करते थे प्रसाद में, ठीक है? आप लोग ने भी देखा होगा। तो बोले वो चिरौंजी थी, सिर्फ मीठी चिरौंजी, और वो कोई दवाई नहीं है, वो सिर्फ एक माध्यम था आपकी जबान पर लगाम लगाने के लिए। और वो दवाई की वजह से आपके घर से लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, परंतु अगर आपके घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ है तो उसका कारण आप हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जबान पर लगाम लगाना सीख लिया। जाग रहे? क्या किया, जब जब वो लड़ाई की शुरुआत होती थी, फटाक से वो एक गोली, एक चिरौंजी खा लेती थी, मुंह में रख लेती थी। अब वो कुछ बोल नहीं पाती थी। जाग रहे? हाँ, और बहू थोड़ा सा बड़बड़ाती थी और चली जाती थी, थोड़ा सा बड़बड़ाता। अब बहू की भी आदत पड़ गई, अब वो अपना चुपचाप काम कर रही है और उनके परिवार से हर एक लड़ाई, हर एक झगड़ा क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ पा रहे हैं? इन सारी चीजों से मैं बताना क्या चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस बात को कि अगर हम अपनी जबान पर लगाम देना तो हमारे घर में सुख, शांति, नम्रता, हर एक वो चीजें क्या होंगी, बरसना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। आज छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं, पलट के जवाब दे देते हैं। अगर कोई हमारे बड़े हमको डांट रहे हैं, अगर हमारे बड़े हमारे अपने अगर कुछ सिखा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं सुनना चाहते। जाग रहे? लेकिन उस महात्मा जी ने क्या सिखा दिया उस सास को कि देखो, अगर एक गर्म है तो तुम शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद कितनी देर बड़बड़ाएगा, कितनी देर चिल्लाएगा, 2 बातें बोलेगा, 4 बातें बोलेगा। एक सप्ताह में उस बहू की भी आदत पड़ गई कि यार ये माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहू को कोई, इस सास को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं चिल्लाऊं चाहे कुछ भी करूं, एक काम करते हैं, चुपचाप रहो, जैसा बन रहा जितना बन रहा करो। समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे उस बहू के अंदर उस सास के प्रति क्या हो गया, प्रेम उमड़ने लगा कि मैं कितना बोलती हूं लेकिन मेरी सास कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी मेरी सास है कि ना, कुछ भी जवाब नहीं देती, कुछ भी जवाब नहीं देती। तो उसको खुद ही शर्म आने लगी और वो क्या हो गई, धीरे धीरे आगे जाकर के उनका जीवन क्या हो गया, एक मिठास में बदल गया। कड़वाहट मिठास में बदल सकती है अगर हम और आप अपने जबान पर क्या करके रखें, लगाम लगा करके रखें। आपको मालूम है, आवश्यकता, एक बुद्धिमान जो होता है ना, वो आवश्यकता के समय अपने मुंह को खोलता है।
जाग रहे हैं? एक बुद्धिमान पुरुष जो होता है ना, एक बुद्धिमान बहन जो होती है ना, वो आवश्यकता के समय अपने मुंह को खोलती है। किसके समान? प्रभु यीशु मसीह के समान। एक वचन को देख के खत्म करेंगे क्या? मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन। मत्ती 5 का पहला। हाँ, जल्दी से। मत्ती 5 का पहला। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह के सामने एक हजारों की भीड़ है और वो भीड़ चंगाई छुटकारे की है, चंगाई छुटकारा के लिए आई हुई है, वचन सुनने के लिए आई हुई है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इन भीड़ों को देख करके यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिए। जरा सोच करके देखिए कि आपने मान लीजिए किसी को बुलाया, किस चीज के लिए? प्रचार करने के लिए, ठीक है, सभा लेने के लिए। लेकिन अगर आपने बुलाया है और जिसको बुलाया है वो अगर भीड़ को देख करके कहीं और जाने लगे, तो आप अपने मुंह को खोलेंगे या मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे? सीधी सी बात है, आप बोलेंगे, अरे सर कहां जा रहे हैं? अरे सर वहां कहां जा रहे हैं? यहां लोग बैठे हैं, अरे यहां पर काम है, यहां पर सेवा है, यहां प्रचार करना है, यहां पर हीलिंग मिनिस्ट्री करना है, यहां पर सुसमाचार सुनाना है, यहां पर इनको शिक्षा देना है। हाँ, आप बोलेंगे, आप बिना बोले रुक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने बुलाया है, लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अगर कोई कहीं और जाने लगेगा आप जरूर उनको बोलेंगे। और ये चीज वहां पर भी हुई। कहां पर हुई? जब ये हजारों की भीड़ को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ की ओर जा रहे थे ना, तब भी वहां पर हुई। और यीशु मसीह जब पहाड़ पर चढ़ने लगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे हो? यहां पर ये बीमार बैठा है, यहां पर ये लकवे का रोगी बैठा है, यहां पर ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, यहां पर देखो कोढ़ी बैठे हुए हैं, यहां पर आपके चंगाई, आपके सामर्थ की आवश्यकता है। प्रभु कहां चल दिए, कहां चल दिए? समझ पा रहे हैं? यस। लेकिन अगर आप वहीं पर ठीक से पढ़ेंगे क्या उसको? पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। चेले पास में आए और वह अपना मुंह खोलकर, हाँ, अपना मुंह खोलकर, इसका मतलब जितनी भी रास्ते में पहाड़ चढ़ने में जितना भी समय लगा ना, नीचे से ऊपर गए हैं, पहाड़ को चढ़े हैं, इस बीच में, इस दौरान में क्या हुआ? एक बार भी प्रभु यीशु मसीह ने ना अपने चेलों को जवाब दिया पलट करके, ना उस भीड़ को जवाब दिया पलट करके, अपना मुंह बंद करके। बाइबल बताती है वो अपना मुंह खोलना कहां पर शुरू किया? जब वो पहाड़ की यात्रा को पूरी पहाड़ की यात्रा को कंप्लीट कर लिए। पहाड़ चढ़ना कोई मामूली बात नहीं होती। पहाड़ चढ़ने में बहुत कसरत लगती, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग पहाड़ चढ़े हैं उन लोगों को मालूम है। जाग रहे हैं? तो पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद बैठ गए और उसके बाद लिखा हुआ है तब मुंह खोलना शुरू किया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, अरे मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? प्रभु बोल क्यों नहीं रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग रुके या चले जाएं? अभी आ रहे हो कि कल आए हम लोग चंगाई छुटकारे के लिए? कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। जाग रहे हैं? हाँ। और अगर वहां पर जवाब दे देता ना प्रभु यीशु मसीह, तो धन्य वचन नहीं हो पाते। जाग रहे हैं? बाइबल में जो धन्य वचन लिखा ना, उसके आगे वो सारे वचन नहीं हो पाते, स्वर्ग राज्य के वचन नहीं हो पाते, क्योंकि वो यहीं की गुत्थी सुलझाता रहता। जाग रहे हैं? बहुत बार आपका खामोश रहना आपके जीवन को एक नई दिशा पर लेकर के जाता है। बहुत बार आपका खामोश रहना, आपका चुप रहना आपको कहां लेकर के जाता है? परमेश्वर के नजदीक ले जाता है, परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर के जाता है। लेकिन बहुत बार आपका बोल देना आपको विनाश की ओर लेकर के जाता है। आपके जीवन में जो बुलाहट है, उस बुलाहट को खोने के लिए और लेकर के चला जाता है। कल हम इस बात को देखेंगे कि हम अपनी जीभ के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार की जीभ होती हैं, जीभ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन बातों को आने वाले दिनों में सीखने जा रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? लेकिन अभी यहां पर हम एक बार पढ़ के और फिर खत्म करेंगे, जल्दी से पढ़ देंगे जल्दी से। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़े कामों को करती है। क्या करती है? बड़े बड़े कार्यों को करती है। इसको हम उसमें पढ़ेंगे क्या? 5 वचन को। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जैसे थोड़े से जंगल, थोड़ी सी जो आग रहती है ना, आप कभी माचिस का इस्तेमाल किए होंगे, तो माचिस में कोई भारी बारूद नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है। और वो जो जलता भी है ना, ज्यादा देर तक नहीं जलता, ठीक है, थोड़ा सा रहता है। लेकिन उस थोड़े से का अगर सही जगह पर उपयोग कर दिया गया ना,
अगर जंगल में सूखी घास के पास अगर वो थोड़ा सा बारूद माचिस से जला करके अगर एक सूखे जंगल में लगा दिया गया ना, तो पूरे के पूरे जंगल को क्या कर सकता है, पूरे के पूरे जंगल को तबाह कर सकता है, जला सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे के पूरे शरीर को नष्ट करने की ताकत कौन रखती है? ये छोटी सी जीभ जो हमारे इन दांतों के बीच में है। समझ में आ रहा है? आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। अभी हमारा जीभ के विषय में अध्ययन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले हमने किन बातों को देखा? उसी जीभ से लोग प्रचार करते हैं, उसी जीभ से लोग उपदेश देते हैं, यानी कि शिक्षा देते हैं। लेकिन दोनों में क्या भेद होता है, हमने इस बात को देखा, इस बात को सीखा, और आने वाले दिनों में हम फिर से 5 वचन से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम यहां पर रुकेंगे और थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज आपने थोड़ा सा भी सीखा है कि एक उपदेशक को परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि ज्यादा उपदेशक हो, क्यों परमेश्वर चाहता है कि ज्यादा सुसमाचार के प्रचार करने वाले हो, ज्यादा प्रेम के संदेश को बांटने वाले लोग हों, जाग रहे हैं? उसका भी एक रीजन है। जाग रहे हैं? जिन रीजन को आज हमने देखा, समझ पा रहे हैं? उनका न्याय बहुत कड़ाई से होगा। हाँ, उनसे अगर हिसाब लिया जाएगा ना, तो बहुत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक जन शिक्षक बन जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का दर्शन है कि हर एक जन सुसमाचार का प्रचारक बने, ग्रेस का प्रचारक बने, अनुग्रह का प्रचारक बने। जाग रहे? वो नहीं चाहता कि हर एक जन शिक्षक बने। समझ पा रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। दोनों में बहुत फर्क है। शिक्षक का जो स्तर है हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन सुसमाचारक हर एक इंसान बन सकता है, हर एक बहन बन सकती है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें।